हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुल गुरु की कक्षा। आज हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, बाबा जी की बूटी सीरीज। इस सीरीज़ में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आज इस सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड होने वाला है। इस एपिसोड में हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है, दिए गए फॉलोइंग मटेरियल में से कौन सा मैटर है। तो मैटर हम लोग किसे बोलते हैं? मैटर हम लोग उन सारे सब्सटेंस को बोलते हैं जो दो क्राइटेरिया को फुलफिल कर सके। पहला, हैव सम मास। दूसरा, ऑक्यूपाई सम स्पेस। तो चलिए अब हम लोग इसके आंसर को फटाफट सॉल्व करते हैं। चेयर, हाँ, चेयर इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है क्योंकि उसके पास मास भी है और उसको स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है। तो चेयर मैटर है। एयर भी मैटर है। लव, लव नहीं, लव मैटर नहीं है। स्मेल, स्मेल भी नहीं है। हेट भी नहीं, ये सारे इमोशन है। ब्रिक्स, हाँ, ब्रिक्स भी मैटर है क्योंकि उसके पास भी मास है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। थॉट, थॉट भी नहीं। कोल्ड भी नहीं। कोल्ड ड्रिंक, हाँ, कोल्ड ड्रिंक हम लोग का मैटर है क्योंकि जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसका कुछ मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो कोल्ड ड्रिंक और स्मेल ऑफ परफ्यूम भी मैटर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे स्मेल ऑफ परफ्यूम कैसे मैटर है? क्योंकि जब परफ्यूम का स्मेल होता है वो तो गैसियस फॉर्म में होता है और हम लोगों ने पढ़ा है गैस का मास होता है और गैस भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से बोलता है, जब हम लोग एयर से फिल बैलून को पिन से प्रोटेक्ट करेंगे तो क्या होगा। और हम लोगों को बताना है कि इस ऑब्जर्वेशन से हम लोग गैसियस स्टेट के किस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा बैलून के अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा है। जब हम लोग बैलून को पिन से प्रोटेक्ट करते हैं तो गैस के पार्टिकल जो बैलून के अंदर फील्ड हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। आप लोगों को पता होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। तो चलिए इसके आंसर हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट आंसर होगा कि बैलून ब्रस्ट कर जाएगा और हम लोग कौन से प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी का नाम है डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से बोलता है कि समर में पर्सिपिरेशन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि पर्सिपिरेशन क्या होता है। तो पर्सिपिरेशन हम लोग प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग को बोलते हैं। पर्सिपिरेशन के कारण हमारे बॉडी से हॉट स्वेट रिलीज होता है। और जब स्वेट इवापोरेट होता है तो वो अपने साथ हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है और हम लोग कूल एक्सपीरियंस करते हैं।
तो चलिए अपन लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर इवापोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को देना है। हम लोग को पता है समर के डेज में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी कम होता है। और हम लोगों ने हमारे चैप्टर में पढ़ा था कि इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और इवापोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ह्यूमिडिटी के। डेट्स वाई दोनों केसेस में रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण डेजर्ट कूलर हॉट डे में हम लोगों को ज़्यादा कूल एयर प्रोवाइड करता है। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोगों से बोल रहा है कि सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैस। हम लोगों को एटमॉस्फेरिक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को यह प्रोसेस पढ़ा रखा है। हम लोग गैस टू लिक्विड चेंजेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है। और जब हम लोग गैस को कंप्रेस्ड करेंगे तभी वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो पाएगा। तो हम लोगों को प्रेशर इंक्रीज करना होता है। तो हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। चलिए अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हम लोगों को टेम्परेचर वाटर का टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ को एनालाइज करना है और दिए हुए क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। तो हम लोगों को वाई एक्सिस में टेम्परेचर दिया हुआ है और एक्स एक्सिस में। चलिए अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हम लोगों को वाटर का टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ एनालाइज करना है और हम लोग को दिए हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। हम लोगों को वाई एक्सिस में टेम्परेचर दिया हुआ है इन डिग्री सेल्सियस और एक्स एक्सिस में हम लोग को टाइम दिया हुआ है इन मिनट्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो हम लोग को क्वेश्चन बोल रहा है विच रीजन कंटेन ऑल लिक्विड, मतलब वाटर लिक्विड के फॉर्म में किस रीजन में रहेगा। तो हम लोग को पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में किस रीजन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री और 100 डिग्री, मतलब 0 डिग्री अगर टेम्परेचर होता तो हम लोगों का जो वाटर है वो आइस फॉर्म में एग्जिस्ट करता, और अगर टेम्परेचर 100 डिग्री या उससे ज़्यादा होता तो वाटर जो है वो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करता। लेकिन हम लोगों से पूछा है लिक्विड, तो यहाँ लिक्विड कौन से रीजन में है? लिक्विड हमारे सी रीजन में है। इस रीजन में वाटर जो है वो पूरा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रीजन सी। अब मैंने ग्राफ से रिलेटेड यहाँ 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिया है। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। 7th क्वेश्चन हम लोगों से बोल रहा है व्हाई डू गैस एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर देन सॉलिड। गैस के पार्टिकल्स वॉल में ज़्यादा प्रेशर क्यों एक्सर्ट करते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो हम लोगों को पता है गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है, जिसके कारण गैस के पार्टिकल रैंडमली सभी डायरेक्शन में स्पीड से मूव करते हैं, जिनके कारण इनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होता है। बट सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके कारण सॉलिड के पार्टिकल रैंडमली मूव नहीं कर पाते हैं और उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही
कम होता है और ना के बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने के कारण गैस जो है वो वॉल में ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर पाता है। लेकिन सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण और काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होने के कारण सॉलिड के पार्टिकल्स वॉल पे ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाते हैं। एट क्वेश्चन हम लोगों से बोल रहा है कि हम लोग को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को पता है गैस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। गैस से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लिक्विड का, और लिक्विड से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड का। मतलब सॉलिड का मैक्सिमम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बस हम लोग का आंसर मिल गया। गैस हम लोग का हो जाएगा ऑक्सीजन, उससे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर का, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुगर के क्रिस्टल का। नाइन्थ क्वेश्चन हम लोगों से बोल रहा है जब हम लोग कोई ग्लास में कोल्ड वाटर को रखते हैं तो हम लोग उस ग्लास के आउटर सरफेस में देख सकते हैं कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तो हम लोगों को पता है कि हमारे सराउंडिंग में एयर में वाटर के वेपर प्रेजेंट है। जब वाटर के वेपर ग्लास के सरफेस से कांटेक्ट में आते हैं तो वाटर के वेपर अपना एनर्जी लूज कर देते हैं। कैसे एनर्जी लूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम है, तो एनर्जी लूज करने का कारण है टेम्परेचर कम होना, जिसके कारण गैस जो कि है वाटर वेपर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और वो हम लोगों को वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में ग्लास के आउटर सरफेस में नज़र आता है। और आप लोगों को यह भी पता हो कि गैस टू लिक्विड कन्वर्जन को हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों से बोल रहा है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग को पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर जस्ट अभी बॉईल होना स्टार्ट हुआ है, तो 100 डिग्री सेल्सियस में हम लोगों के पास वाटर भी प्रेजेंट है और कुछ वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट भी हो गए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लिक्विड एंड वेपर फॉर्म आर इन इक्विलिब्रियम। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस में कहीं पे भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।